हेलो मेरे दोस्तों। लाल बाल गोपाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर जो है आपका, ये इंटीग्रेशन का ही है, लेकिन ये एक्सरसाइज क्या चीज है? क्वेश्चन बैंक का है, यानी कि 2022 का। इससे पहले हम लोग जो है, सबसे पहले 2009 और 8 का यानी कि 9 और 10 का क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद 2024 का क्वेश्चन बनाए हैं, फिर 23 का क्वेश्चन। आज हम लोग क्या चीज लेकर के आए हैं? 2022 का इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग क्या चीज करेंगे? डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला ही चीज का आपको क्या चीज करेंगे? झटका देने वाले हैं कि इसमें इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्या चीज होता है? डिफॉल्ट क्वेश्चन होता है। और ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो मार्क कटने का चांस क्या चीज हो जाता है? बढ़ जाता है, और जिसके कारण टॉपर भी नहीं बन पाते हैं। तो वह किस टाइप का क्वेश्चन है जो टॉपर भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता है, ख्याल रखता है? तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या ये आपको दिख रहा है? यही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से ही टॉपर क्या चीज होता है? डिसाइड होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को टॉपर बहुत अच्छे तरीका से क्या चीज करता है? तो ऐसे क्वेश्चन को वह क्या चीज करता है? गलती करता है। इसमें क्या गलती है ये ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन का गलती ये है, इस क्वेश्चन का गलती ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा ना हो करके ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा? ये इंटीग्रेशन यानी कि 2 से 4, ऊपर में 6x² - 1। लेकिन ये क्वेश्चन जो होगा ये इस टाइप का होगा, 2x³ -x माइनस करते 2 और dx। और ये रियल क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका क्या चीज है? रियल क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है? सॉल्व करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन आपका क्या चीज दिया हुआ है? और रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को क्या चीज करना है? बनाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने लगे तो गलती हो जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि क्वेश्चन को सही कर लेना है। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा, अगर आप औकात से ज़्यादा अगर मेहनत किए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लेवल पे तो ज़रूर पहुंच गया होगा कि आप क्वेश्चन को भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसी है गलती और क्वेश्चन क्या सही होगा। ठीक, तो इसीलिए सब चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको क्या चीज करना है सॉल्यूशन में? ठीक, बड़ी आसान है, ये तो आपको मालूम ही होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग नहीं बनाए थे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x है क्यूब माइनस एक्स माइनस करते 2 इक्वल टू करते जेड। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 3 इधर आएगा तो ये 6x² माइनस करते 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। फिर बाद बाकी इधर dx और इस साइड में क्या हो जाएगा? dz। अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे? 9। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 से कहाँ तक? 4 तक। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इतना का मान क्या चीज दिया हुआ है? ये dz दिया हुआ है। तो ऊपर में हो जाएगा क्या चीज? dz। फिर नीचा में क्या चीज हो जाएगा? नीचा में। अब नीचा में देखिए ध्यान से क्या चीज होने वाला है। ये जो आपके सामने दिया हुआ है 2x³ माइनस एक्स माइनस करते 2, इधर करते हैं z। तो ये देखिए ये रूट के अंदर है, तो इधर रूट दीजिएगा, इधर भी क्या चीज देना पड़ेगा? रूट। ठीक, तो यानी कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि इस साइड में तो आपके पास रूट दिया हुआ है। क्या चीज है? रूट। तो यानी कि अगर ये रूट दीजिएगा तो रूट का वैल्यू होता है कितना? 1/2। रूट का वैल्यू करते 1/2। ठीक, तो सीधा सीधा ये समझिए कि हमको तो ये रूट में दिया हुआ है, हम तो ऐसे ये माने हैं। तो अगर अगर इसको रूट में लेकर के जाना पड़ेगा तो ये असल में क्या होगा मालूम है? इस पे पावर होगा 1/2, क्योंकि अब इसी चीज को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये रूट में चल जाएगा। 2x³ माइनस एक्स माइनस करते 2, और यहाँ क्या चीज बचेगा? z। यानी कहने का मतलब कि ये समझिए, तो ये या तो रूट z ले लीजिए, ठीक है, या z पे पावर 1/2।
तो रूट जेड लेंगे तो ये पावर इधर आ जाएगा, तो यानी 1/2 इधर क्या हो जाएगा रूट में, तो इसका मान क्या हो जाएगा रूट जेड। यानी कहने का मतलब कि इस पे पावर ये अंदर में, या समझिए तो ये रूट दे दीजिए और इतना चीज को क्या माने हैं जेड, इतना चीज को आप क्या माने हैं जेड ना, ये रख दीजिए जेड। बस सिंपल सा है, उतना ज्यादा दिमाग लगाने का भी नहीं है कि इधर क्या करना है या नहीं करना है। बात समझ में आया क्या चीज करना है, एक बार ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सही कर लेना है। ठीक, ये क्या चीज करेंगे, अंदर में जो दिया हुआ है इस चीज को मानेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि इसका फंक्शन क्या चाहिए, इसका फंक्शन है ये एफ डैश एक्स बाय क्या चीज है एफ एक्स है, और इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाता है लॉग के साथ। ठीक, तो ये किसके साथ हो जाता है लॉग के साथ, यानी तो ये फंक्शन ही सीधा क्या चीज हो जाता है कॉपी, तो ये इस तरह से ऊपर में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे में ये रूट है, इसको हम लोग माने जेड, तो ये रूट के अंदर जेड हो जाएगा। अब देखिए लिमिट भी आपको चेक कर लेना है कि लिमिट इसका क्या होने वाला है, क्या इसका लिमिट यही होगा या लिमिट चेंज होगा, ये चीज भी ध्यान में रखना है। तो लिमिट देखिए कैसे पकड़ेंगे, ये चीज क्या चीज करेंगे चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले x का मान क्या चीज रखना है 4, तो देखिए z का मान क्या निकलेगा, यहाँ 4 रखिए, 4 रखिएगा तो कितने हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 और गुना 2, तो यानी कितने हो जाएगा 64 गुना 2 8, इधर 12, फिर माइनस यहाँ 4, फिर माइनस 2, यानी कि z का मान आपको पहला क्या निकल गया 122। ठीक, फिर जब x इक्वल टू 2 रखिएगा, x इक्वल टू क्या चीज 2, तब इसका क्या मान निकलेगा x इक्वल टू 4, इसका मान निकला 122। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो z का मान कितना निकलेगा 2 रखिए, 2 रखिएगा तो कितने 8 दूना 16 माइनस 2 यानी इसका मान कितने 22। अब आराम से कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अपर लिमिट हो गया आपको कितने 122, लोअर लिमिट कितने 12। अब इसका इंटीग्रेशन जब निकालोगे इस टाइप का इंटीग्रेशन 2 और रूट जेड हो जाता है, इसका मान कितने है 122 और 2 12। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेशन निकालना, अब बस ये मान रख दीजिए निकल जाएगा, यानी कि 2। अब देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो रूट कितने हो जाएगा 122, फिर लोअर लिमिट रखिएगा तो ये कितने हो जाएगा 12, और यही आपका क्या चीज हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका क्या चीज हो गया आंसर। तो बड़ी आसान था, ये क्या चीज है बड़ी आसान है, और इस तरीका से आपको क्या चीज करना है सॉल्व कर लेना है। बड़ा आसान से मिस्टेक क्वेश्चन है, ये चीज को ध्यान देना बेहद आवश्यक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था ये पिछले लेक्चर में था, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या चीज किए थे मिस कर दिए थे, क्या कि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वह क्या चीज होता है ई पे पावर के एक्स, फिर यहाँ के एफ एक्स, ठीक, और प्लस क्या चीज होता है एफ डैश एक्स, तो इसका ये डी एक्स। ठीक, इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका आंसर सीधा सीधा निकलता है ई पे पावर के एक्स और एफ एक्स निकलता है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना बेहद क्या चीज है जरूरी है, ये एक फार्मूला है और इसी फार्मूला से ये क्या हो जाता है निकल जाता है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा क्या मिस किए थे वह भी आपको हम बता देंगे। इसमें क्या चीज करना आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ 1 से कहाँ 2, देखिए अब क्या चीज करना है, ये 1/x है माइनस 2x स्क्वायर है। ठीक, ठीक, यहाँ कहते हैं ई पे पावर 2x, तो हम आपको बोले थे कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, 2 से क्या चीज कर दीजिए गुना, जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 1/2 दे दीजिए, क्योंकि ये 2 इसको कर देगा काट देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना चीज करना पड़ेगा ही, इतना चीज आप जब करते हैं इसका मान हो गया 1/2। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ 1 से 2, अब देखिए इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x माइनस यहाँ कते 1/x स्क्वायर ही बचेगा। ठीक, यहाँ क्या बचेगा ई पे पावर 2x और इधर कते बच जाएगा dx, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब इतना चीज को हमको कैसे करना है कैलकुलेट करना है। अब इतना चीज को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग
कैलकुलेट करने वाले हैं, बस कुछ भी नहीं। अब सीधा सीधा ये चीज़ हमको ये दिख रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये असल में के एफ एक्स है, ठीक, फिर प्लस ये एफ डैश क्या चीज़ है, एक्स है। ये जो है ये के एफ एक्स है, ये क्या चीज़ है, एफ डैश एक्स है। तो सीधा सीधा आपको रिजल्ट मालूम है कि यहाँ से रिजल्ट क्या निकल जाएगा। और ये भी चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ ई पे पावर 2x दिया हुआ है, तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट निकल जाएगा कि ई पे पावर 2x और एफ एक्स निकल जाएगा। बड़ी आसान है, सीधा सीधा ये फार्मूला पे दिख रहा है। ये 2/x जो है ये के एफ एक्स है, ये 1 यानी कि -1/, समझिए तो इसको प्लस कर दीजिए, और ये चीज़ क्या चीज़ हो गया माइनस, तो यानी -1/x² जो है ये एफ डैश एक्स है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो जिससे ऐसा रहेगा तो ये सीधा ई पे पावर के एक्स, इसको के छोड़ करके खाली क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी रिजल्ट जो निकल जाएगा ये 1/2, उसके बाद देखिए इतना का मान जो है सीधा सीधा ये क्या चीज निकल जाएगा, ई पे पावर 2x, और यहाँ क्या चीज एफ एक्स निकल जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ तक दिया है, 1 से लेकर 2 तक रख देंगे, और ये 1/2 हो गया। अब ये ई पे पावर 2x, एफ एक्स का मान असल में क्या चीज है, अब देखिए ये दो जो है ये के का मान है, खाली यहाँ क्या चाहिए एफ एक्स का मान 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x ही, यहाँ हो जाएगा 1/x। बस अब 1 से कहाँ तक 2, अब यही लिमिट को आपको क्या चीज करना है, रखना है। तो ये 1/2 सबसे पहले अपर लिमिट ई पे पावर 4 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ई पे पावर करते 2 और बट्टे 1। बस अब देखिए ई पे पावर 4, ई पे पावर करते हैं, ये देखिए ई पे पावर यानी कि यहाँ 1/2। अब देखिए ई पे पावर 4 अब बट्टे 2 है, फिर माइनस ई पे पावर करते 2। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अगर क्या होगा ये, हाँ इस चीज़ को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1/2 ई पे पावर करते 4 माइनस 2 ई पे पावर करते 2 बट्टे भी करते हो जाएगा 2, एडिशन करके। अब आगे क्या चीज होने वाला है, ये 2 को बाहर थे, ये 1/4। अब यहाँ से ये अंदर में क्या बचेगा, ई पे पावर 4 माइनस 2 ई पे पावर 2। अब यही चीज से 1/4 तो बाहर ही है, ई पे पावर अगर 2 को बाहर कीजिएगा तो ये ई पे पावर 2 माइनस 2 बच जाएगा, और यही चीज आपका क्या चीज हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये आंसर क्या चीज हो जाएगा 1/4 ई पे पावर 2, हाँ ई पे पावर 2 माइनस 2, ये हो गया आपका क्या चीज फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, जैसे कि हमको इससे पिछले लेक्चर में क्या हो गया था, मिस हो गया था। ये चीज को थोड़ा ध्यान देना बेहद जरूरी है, मिस हो गया था। ठीक, ये वैल्यू पुट करने में मिस हो गया था, और कोई तरह का दिक्कत नहीं था। ये फंक्शन की जगह पर हम कांस्टेंट 2 को भी ले लिए थे, जबकि ये 2 नहीं लेना चाहिए था। तो ये आपका क्या चीज निकल गया, फाइनल आंसर। अब आपके सामने जो आगे होगा ये 2022 का, ठीक, मार्क्स कितना है 2 शॉर्ट के लिए, इसके साथ विथ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स जो है ये कितना है 5 है। कितना मार्क्स है 5, ठीक। यानी कि समझिए कि ये लेक्चर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। 7 नंबर को तोड़ फाड़ करेगा, यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 2 नंबर का क्या चीज इंटीग्रेशन, ठीक, उसके बाद 5 नंबर का क्या चीज अति 5 नंबर का इंटीग्रेशन, और 2 नंबर या इंटीग्रेशन, ये दो टाइप का इंटीग्रेशन क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है, 2 नंबर वाला भी और 5 नंबर वाला भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाला। अब ये 2 नंबर वाला जो इंटीग्रेशन है ये क्या चीज है, इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आंख बंद करना है, सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये देखिए लॉग एक्स इक्वल टू क्या चीज मान लेना है जेड। इसका जब कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन तो ये 1/x डी एक्स इक्वल टू क्या चीज डी जेड। अब आराम से पुट कर दीजिए इसमें 9
देखिए, ये देखिए log x को हम लोग क्या चाहिए माने z, तो हम लोग को क्या चाहिए निकला dx अपॉन x का मान, यानी dx अपॉन x का मान क्या चाहिए dz, यानी ऊपर में क्या चाहिए हो गया, समझिए तो ये dz, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए log x को आप असल में क्या माने हैं z, इसका मतलब z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और इतना का मान बेहद आसान तरीका से आप क्या चीज मान लिए हैं dz, तो ये लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अब समझ में आ जाएगा क्या चीज करने वाले, जैसे ये log x, ये क्या चीज है एक्स स्क्वायर, ठीक, इसके नीचे में क्या चीज x, यहाँ क्या चीज है dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बताइए log x को क्या माने हैं z, तो ये हो गया z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, z का क्या चीज होल स्क्वायर। अब आप बताओ इतना चीज को आप क्या माने हो dx बटे x, dx बटे x को क्या चीज dz, ये हो गया। ये तो अब समझ में आ गया ना कि आप कैसे करेंगे बस। हाँ, अब लिमिट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसका लिमिट क्या चीज कर दीजिए चेंज। अब देखिए लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, x का मान अगर b रखिएगा तो z इक्वल टू निकल जाएगा कते log b, हाँ, फिर z इक्वल टू, अगर a रखिएगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा log a, क्योंकि इसमें कोई तरह का चेंज नहीं है। अब नहीं है तो हम लोग इसका मान रख देंगे, अब रख दीजिए। ये देखिए अब जेड स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये जेड पे पावर 3 अपॉन भी करते 3, और इसका क्या चीज है अपर लिमिट करते हैं log b, लोअर लिमिट करते हैं log a। अब इतना मान को रख दीजिए तो 1/3 तो बाहर, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा log b, और इस पे पावर क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस log a, और इस पे भी पावर क्या चीज 3। यही आपका क्या चीज निकाल गया रिक्वायर्ड आंसर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था और 2022 का था। तो इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये अब इसी क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है, समझिए तो ये क्वेश्चन फाइनली है log x है, देख लीजिए एक बार log x को z मानेंगे 1/x dx, ये अब ये चीज को हम लोग लिख दिए हैं, log x का मान हम लोग क्या चीज माने हैं z, तो ऊपर में हो जाएगा z स्क्वायर, dx अपॉन x का मान क्या चीज हो जाएगा dz, तो dz रख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये फाइनली ये मान को क्या चीज कर देना है पुट कर देना। अब
ठीक, यानी कि यहाँ क्या चीज करना है इस फॉर्मूला में, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 - cos थीटा बाई 2। अब जब इधर स्क्वायर करोगे तो साइन पे पावर 4, तो इधर भी स्क्वायर कर दो, ये फार्मूला हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा का। अब यहाँ रख दीजिए इसके जगह पे ये फार्मूला। अब यहाँ नीचे में 2 है, इस पे पावर है 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर। अंदर में जो बचा क्या चीज, अंदर में बचा कि 1 - cos 2 थीटा का क्या चीज बचा, होल स्क्वायर इधर डी थीटा। अब इसको तोड़ करके लिख दीजिए, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, तोड़ करके लिखिएगा तो 1 - 2 cos 2 थीटा और प्लस करते हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इधर डी थीटा। बस इतना ही काम था। अब इतना काम को जो आगे क्रैक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, इतना काम को आगे करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन बेहद इजी है, लेकिन फिर इसका एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। वह फार्मूला क्या होगा वह भी देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4। ठीक, देखिए 1/4, फिर 0 से पाई/2। ठीक, अंदर में क्या चाहिए 1 - 2 cos 2 थीटा फिर प्लस। अब देखो cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, इसका फार्मूला जो होता है ये क्या चीज होता है, cos स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 + cos 4 थीटा बटे कते हो जाएगा 2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये देखो यही फार्मूला आपको क्या चीज करना है, यहाँ लिख देना है। तो ये जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा अपॉन करते हो जाएगा 2। बस इतना चीज लिख दो और बाद में कि यही सबका डी थीटा। अब यहाँ से आ जाओ, ये 1/4, ये 0 से पाई/2। ये देखो अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये बेहद ध्यान तरीका से देखो। हाँ, देखो ये 2 है, तो इस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 माइनस ये 2 से ये 4 cos 2 थीटा प्लस ऊपर में 1 फिर प्लस cos 4 थीटा, अब बट्टे करते हो जाएगा 2 और इधर करते डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली यही जो 2 है ना, ये 2 बाहर होके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मान हो जाएगा कितने 8, क्योंकि 4 यहाँ था 2 यहाँ से 4 हो जाएगा 8। अब देखो ये 1/8 हो गया, अब सबका इंटीग्रेशन लिख दो। इसका इंटीग्रेशन तो 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा कितने 3 थीटा फिर माइनस। अब देखो 4, इसका ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बट्टे भी 2, क्योंकि ये जो 2 थीटा है तो डिफरेंशिएशन में तो गुना होता था, तो यहाँ भाग हो जाएगा फिर प्लस। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन करते हो जाएगा 4, और बाद में कि कुछ भी नहीं, ये क्या चीज हो जाएगा 0 से पाई/2। ठीक, ये 0 से क्या चीज पाई/2, और ये मान को आपको क्या चीज करना है, इसमें रख ही देना है और इसका मान निकाल लेना है। ठीक, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसका जो मान रखोगे तो वह क्या चीज होने वाला है। अब प्रॉपर रूप से देखो, ये 1/8 यहाँ 0 रखने से तो ये पूरी टर्म 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, पाई/2 रखो तो ये हो जाएगा 3 पाई/2, फिर माइनस ये देखो 2 से काटोगे तो ये 2 साइन 2, यहाँ देखो पाई/2 फिर प्लस 4 जो है ये 4 तो रहने दो,
ये हो जाएगा साइन 4 इसके साथ पाई बाय 2 बट्टे कते 4 बाद में की 0, क्योंकि 0 रखने से तो पूरे का टर्म का मान क्या हो जाएगा 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो देखो ये 2 से ये 2 खत्म और साइन पाई और ये पूरे का मान क्या 0। यहाँ से देखो इससे ये कितने हो जाएगा 2 पाई और साइन 2 पाई इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। तो यानी कहने का मतलब ये दोनों टर्म का मान क्या हो गया 0। अब यहाँ क्या चीज निकल गया 3 पाई बटे 8 दूना 16 और यही आपका क्या चीज निकल गया बबुआ आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था बेहद आसान था लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट था और डिफिनिट इंटीग्रेशन था और 3 पाई बाय कितने आया 16, 3 पाई बाय कितना आया 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा वरना आपसे नहीं बन पाएगा। आगे देखो फटाफट क्वेश्चन देखो कितना आसान है और किस तरीका से ये सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक, बोले थे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करेंगे, ये i इक्वल टू मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये i इक्वल टू ये 0 से पाई बाय कते है 2, अब जब इसमें मान रखोगे तो ये हो जाएगा कते साइन हाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर नीचे में यहाँ भी रखोगे ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। तो आपको मालूम चल गया कि ये आई 0 से कते पाई बाय 2, ऊपर में मान हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे में इसका मान कॉस, ये कॉस है तो साइन एक्स, फिर प्लस ये साइन है तो इसका मान कॉस एक्स, ये कते डी एक्स, इक्वेशन कते 2। ये दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ये पूरे पूरे यानी कि फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम क्या चीज किए हैं सिखाए हैं। ये दोनों को जब जोड़ोगे तो आई प्लस आई क्या हुआ आई 2i, ये टर्म एक बार दिखा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में साइन एक्स बट्टे कते हैं रूट कॉस एक्स प्लस कते हैं रूट साइन एक्स, फिर प्लस इसको जब जोड़ोगे तो ये कॉस एक्स बट्टे कते हैं रूट साइन एक्स प्लस कते रूट कॉस एक्स। ठीक, देखो ध्यान से ये दोनों टर्म है ना यही जुटेगा तो ये असल में क्या होगा नीचा में ये दोनों का एलसीएम सेम यानी कि रूट कॉस एक्स प्लस कते रूट साइन एक्स, बड़ा आसान। इससे भाग दोगे तो ऊपर में बचेगा कते रूट साइन एक्स, फिर प्लस इससे भाग दोगे तो 1 नहीं, ऊपर में क्या चीज कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, और बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कट जाएगा, बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पूरे कट जाएगा और इसका मान हो जाएगा कते 1, यानी कि समझिए तो इसको कैलकुलेशन भी समझ लीजिए। ये समझिए तो एक तरह का क्या चीज है कैलकुलेशन है। ठीक, ये हो जाएगा तो यानी कि यहाँ से ये क्या हो गया ये 2i इक्वल टू कते खाली ये कट के dx और ये कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाय 2 और बेहद आसान है यानी कि इधर 2i और इतना का मान कते x, इसका मान 0 से पाई बाय 2, ये हो गया 2i इक्वल टू इसका मान पाई बाय 2 बाद बाकी 0। ठीक,
तो इसीलिए ये I इक्वल टू इसका मान कते 5/4 ये निकल गया। यही आपका क्या चीज है, आंसर है। थोड़ा ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन था, बड़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ऐसी टाइप का क्वेश्चन। ऐसी टाइप का क्वेश्चन सीधा देखिए, आंसर 5/4 लगाइए, 2 मार्क्स का रहता है। जो कुछ बच्चा को नहीं बनता है वह इस तरीका से भी ये क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है ये कितना इजी है, ठीक। अब क्वेश्चन बेसी नहीं बचा है, ठीक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को जब बनाओगे तो ये 1 प्लस ये देखो, अब याद रखो, यहाँ लिख देते हैं कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या चीज होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। ये क्या चीज है, फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये रूट में इधर dx। और बहुत अच्छे से मालूम चल रहा होगा कि ये 1 कैंसिल, यानी कि इसके अंदर 2 है तो यानी √2 बाहर, अंदर में जो कॉस ये देखो, यानी कि एक बार लिखे देते ये √2 कॉस स्क्वायर x और dx। इसका मतलब है कि √2 यहाँ से बाहर, कॉस स्क्वायर x का ओनली 1 कॉस x और dx, यानी इसका मान √2 और इसका मान करते साइन x प्लस कांस्टेंट करते c। ये हो गया आपका क्या चीज, आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन था, 23 नंबर क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक। इसी क्वेश्चन को तो आप यूं ही कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये फार्मूला पे, बिना ये फार्मूला का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये बड़ी इजी था, ठीक। आगे जो है हम लोग के सामने ये देखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे ये, ठीक। ये कहते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा ये भी चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है, यहाँ 2x है, ठीक। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो सीधा सीधा समझिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये देखिए ऊपर में तो साइन x है प्लस करते कॉस x, ये देखिए ये जो है ये 1 प्लस, ये देखिए ये 1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन 2x को 2 साइन x और कॉस x, ये टर्म्स, ठीक। इधर करते dx। अब तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ऊपर में साइन x हो जाएगा, फिर यहाँ करते कॉस x, और ये टर्म आपको दिख रहा है कि ये कॉस x प्लस साइन x का ये क्या चीज है, होल स्क्वायर है, और इसी पे क्या चीज है, रूट है, इसका क्या चीज है, dx है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये से ये खत्म, इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म, यानी साइन x प्लस करते कॉस x बट्टे भी करते हैं, ये कॉस x प्लस करते साइन x, ये करते dx। तो यानी कि इस चीज से ये खत्म, ये जैसे ही खत्म तो यानी कि ये निकल गया करते dx, और इसका मान बेहद आसान तरीका से x प्लस सी, ये हो गया इसका क्या चीज, आंसर। तो इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, बेहद आसान क्वेश्चन था, इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए पटाख से क्या चीज करना है, उड़ा देना है, ठीक। इसी क्वेश्चन में चेंज भी करेगा ना, जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा, जिसे हम लिख देते हैं हच देके, क्या कि कॉस एक्स माइनस करते साइन एक्स बट्टे 1 माइनस ये दे दे साइन 2x, और ये कौनची में और रूट में यहाँ करते dx। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है। ये देखो इसको जब लिखोगे ना तो ये सेम लिखाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर से ये खत्म, तो यानी ऊपर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये यानी कि सीधा समझिए, तो ये टर्म भी यहाँ से क्या चीज हो जाएगा,
उड़ जाएगा और सीधा सीधा इसका मान दे देगा एक्स प्लस कते सी। एक्स प्लस कितना दे देगा सी। तो ये क्वेश्चन भी कैची है, ये क्वेश्चन ही एक तरह का, ठीक। अगर चेंज करेगा तो थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है कि क्या चीज होने वाला है। अब देखो आगे जाओगे, अब बहुत कम क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो, इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक। फास्ट देखो इसका सॉल्यूशन क्या चीज होने वाला है, ये x-2 है, नीचा में क्या चीज, नीचा में जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखो, माइनस एक्स माइनस कते 2 लिख दो, इधर करते dx, देखो 3x को जो है दो दो बार तोड़ करके लिख दिए, तो ऊपर में हो जाएगा x-2, नीचा में ये x कॉमन थे x-2, फिर माइनस कते 1 कॉमा अगर लेंगे तो -2। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, क्या अगर ध्यान नहीं दिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कहीं रॉन्ग तो नहीं है ना। अच्छा, तब इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये अगर प्लस में नहीं दोगे तो गए काम से, क्योंकि यहाँ से ये देखो, देखो इसमें से अगर -1 कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, बड़ा बेहद आसान था। ये क्या चीज dx, ठीक। अब देखो ये x-2 हो गया, नीचा में ये x-1, और ये क्या हो जाएगा x-2, इधर तो dx, और ये टर्म हो जाएगा, और यही टर्म आपको इससे ये कट जाएगा बेहद आसान तरीका से, और ये टर्म यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा dx अपॉन x-1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा log x-1 और प्लस करते c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन था, बेहद इजी था, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब एक चीज जानते हो, इसमें इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज है, अगर स्टार में क्या कि ये dx अपॉन अगर गलती से 1 माइनस अगर x आ जाता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है log, हाँ 1 माइनस एक्स प्लस करते सी, लेकिन एक चीज ये होता है -1 से भाग, ठीक, ये चीज, तो ये स्टार बात को ये भी आप क्या चीज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक। ये 29 नंबर क्वेश्चन फाइनली अब आपके सामने जो है क्वेश्चन का भंडार कहाँ आ गया है, बेहद नजदीक। अब आगे जो है, हाँ यही चीज तो हम आपको सिखा रहे थे तभी, क्या कि ये देखिए सॉल्यूशन में क्या समझना है कि ऊपर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचा में ये टर्म क्या लिखा जाएगा मालूम है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये लिखा जाएगा, और ऊपर में ये क्या चीज है क्यूब है, यहाँ क्या चीज है dx, क्योंकि ये टर्म ये लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स, वह हो जाएगा कहते cos एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रूट होल स्क्वायर से कट जाएगा तो cos एक्स माइनस साइन एक्स, ये टर्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट ये cos एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या चीज जेड, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक, ये कहते cos एक्स, और इस सब के साथ कहते dx इक्वल टू कहते dz, ध्यान से देखो 30 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा डिफॉल्ट है, क्या चीज डिफॉल्ट है, ये देखो,
अगर ये माइनस में रहेगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। और ऊपर में तो ऐसा है ही नहीं है, ये माइनस में है, तो ये सब बात का थोड़ा सा ज़्यादा ही कैची करना है, ख्याल रख करके चलना पड़ेगा, वरना गए कम से। क्या चीज़ हो सकता है ऊपर में जानते हैं, ऊपर में इसको प्लस देना ही पड़ेगा, ऊपर में इसको क्या देना पड़ेगा, प्लस। अब जब ऊपर में प्लस रहेगा तो इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स, और ये इधर हो जाएगा माइनस डी जेड। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो इतना का, यानी कि अच्छा ये क्यूब में अगर रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का तो सॉल्व होने का जुगाड़ ही नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन का सॉल्व होने का जुगाड़ नहीं मिल रहा है कि ये क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। ठीक, ये देखो ये जो ऊपर में क्यूब है ये नहीं हो सकता है, ठीक, क्यूब अगर नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक, क्यूब अगर नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो क्यूब नहीं दोगे तो बेहद आसान से बन जाएगा, यानी माइनस बाहर, माइनस क्या हो जाएगा बाहर, ऊपर में हो जाएगा कति डी जेड बटे ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका मान कति जेड, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग जेड मोड में, ठीक, प्लस कति सी, जेड का मान रख दीजिए माइनस लॉग जेड का मान क्या, कॉस एक्स माइनस कति साइन एक्स प्लस कति सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगर पावर क्यूब रहेगा तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या चीज करेंगे बताएंगे। फाइनल ये जो क्वेश्चन है बड़ी आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर जब हम लोग निकालते हैं तो माइनस क्या चीज निकालता है मालूम है, ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर निकालते हैं तो हम लोग क्या चीज निकालते हैं, लॉग 2, ये माइनस पाई बाय कते 2 निकल जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।